We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शुभम द्विवेदी के पिताजी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपकी मांग क्या है, क्योंकि अब तो आपने अपने लाल को खो दिया, पूरे देश में गुस्सा है, लोग अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हमारे परिवार की एक ही मांग है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस आतंकवादी से कहा था कि मैं हिंदू हूँ, और इस पूरे घटनाक्रम में जो पहली गोली चली है वो शुभम को ही लगी है, और पहली गोली से मेरा बेटा शहीद हुआ है। इसलिए मैं, मेरे परिवार की और सभी लोगों की ये मांग है कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार लगातार गंभीर है मामले को लेकर के, तमाम समझौते रद्द किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, आतंकवादियों पर किस तरीके का एक्शन हो, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से डील करने की जरूरत है? आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई की जरूरत है। दूतावास बंद करने से और इन छोटी छोटी चीजों को करने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान सरीके घटिया और भिखारी देश के लिए दूतावास बंद करना कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारे देश की सरकार गंभीर है तो उसे मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा और जबरदस्त करना पड़ेगा, और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत उनको सीधा गोली मारने का आदेश देना पड़ेगा। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई करें कि जो मिसाल बने। बेटी को न केवल आतंकवादियों ने गोली मारी, बल्कि आपकी बहू से भी कहा कि जा करके बता देना, प्रधानमंत्री को बता देना। आपको जब ये पता चला तो कितना गुस्सा, कितना रोष और कितना दुख? गुस्सा है, और इस देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे बहुत विश्वास करती है। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि मोदी जी कर सकते हैं, और मोदी जी को करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कभी दूसरा इस तरह का कांड करने की हिम्मत न कर सके आतंकवादी। आपकी फीलिंग क्या थी उस वक्त? शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता, दुख दर्द बहुत ज्यादा है आपको, लेकिन उस समय क्या फील आया जब आपकी बहू ने बताया उनके साथ इस तरीके की घटना हुई? मैं एकदम स्तब्ध रह गया था। मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ कि मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह गया था उस समय। गुस्सा भी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे देश की जनता या हमें व्यक्तिगत तौर पर राहत मिले। हमें लगे कि कर रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं, कार्रवाई होगी, सख्त होगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था सख्त कार्रवाई होगी। अब क्या होगा, जब होगा तब पता लगेगा। घटना हो गई, उसके बाद आपको जानकारी हुई, आप कहाँ पर थे? स्थानीय लोगों का और स्थानीय पुलिस का क्या सहयोग मिला आपको? स्थानीय लोगों को, स्थानीय पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला। वहाँ कोई सुनने को नहीं तैयार था। वो लोग कहते थे आप फर्जी बात कर रहे हैं, कोई गोली नहीं चली है। उसके बाद जब मिलिट्री के लोग आए तो उन लोगों ने हम लोगों को जाने के लिए कहा कि आप अपने होटल पहुंचिए, यहाँ से निकलिए तुरंत, ये कहा गया, और सुबह में आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। आपकी बात देश के गृह मंत्री से हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या बात आपने रखी थी उनसे, क्या कहा था? यही बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी से रखा हुआ था कि ये थोड़े से मुट्ठी भर आतंकवादी और दुनिया का सबसे भिखारी देश हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का इतने सशक्त मुल्क की सरकार को चैलेंज दे के चला गया, और आप ऐसे घूम रहे हैं, और इस बात को आप लोगों ने अपने चैनल में काट दिया। ये सबसे बड़ा कष्ट है। मैं ये चाहते हैं कि एक तरफ शहीद का दर्जा, हमारी बात को अपने चैनल में दिखाया नहीं, हमारी बात को काट दिया। जो मैंने माननीय गृह मंत्री जी से कहा था उस चीज को आप लोगों ने चलाया नहीं। आप लोग भी दबाव में आ जाते हैं, मीडिया खुद दबाव में आ जाती है। देश की बात होती है तो मीडिया को स्वतंत्र रूप से बात को रखना चाहिए, देश की जनता की बात को सरकार के समझ। आप लोग भी हमारी मदद करिए। ये हमारी मदद नहीं है, ये हिंदुस्तान की मदद है, देश की मदद है, देश के हिंदुओं की मदद है। आप ये मानते हैं कि सुरक्षा में चूक है? सुरक्षा में चूक हुई, इसी वजह से पूरी घटना हुई। चुकी है तो सारा सरकार ने मान लिया है कल की हमसे चूक हुई है। इसमें हमसे क्या पूछने की बात है? तो सरकार से चूक हुई, लेकिन चूक हुई है वो कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो चूक नहीं होनी चाहिए ना। शुभम के पिताजी हैं, गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन मांग एक ही है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। दरअसल आतंकवादी जब वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले शुभम को ही गोली मारी। शुभम तो जब पूछा कि वो हिंदू है, उसने कहा हाँ हिंदू है। उसके बाद शुभम को गोली मारी
इसके बाद तमाम अन्य लोगों को मौका भी मिला और वो वहां से भागने में सफल रहे। यही वजह कैजुअलिटी थोड़ी सी कम हुई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।